अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किसी फीमेल ने सवाल भेजा है, वो कहती है मैं उम्रे पे जा रही हूँ तो वहाँ में वक्त कैसे गुजारना है, इसका शेड्यूल कैसे बनाना है, ये बता दें। देखिए, शेड्यूल आपने वहाँ पे जो बनाना है मक्का मुकर्रमा में पहुँच के, वो अपनी सिचुएशन को, अपने हालात को, अपने मामलात को देख के समझ के खुद बनाना है। हालात वाक़यात से क्या मुराद है कि आप अकेले जा रहे हैं, मतलब आपकी फैमिली में 2 अफराद हैं, 4 अफराद हैं, कोई बूढ़ा तो नहीं है, कोई व्हील चेयर वाला तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने वाला तो नहीं है। ये सारे मामलात आपने खुद ऑब्जर्व करने हैं। उसके बाद जब आपने वहां पे पहुंच जाना है, सामान रखें, आराम करें, फिर जाके आप जब उम्रा मुकम्मल कर ले तो फिर आप बैठ के इन चीज़ों पर गौर करें कि जो बाकी के मेरे पास कितने दिन हैं और ये मैंने यहाँ पे कैसे स्पेंड करने। ठीक है, ये आपने खुद बनाना है। फर्ज करें आपके साथ एक बुजुर्ग है, कोई वो व्हील चेयर पे है और आपने उम्रा करने जा रहे हैं, आपका पहला उम्रा है और आप ये चाहते हैं कि मैं मताफ में जाके उम्रा करूं। व्हील चेयर वाले को आप मताफ में तो लेके नहीं जा सकते, अब इजाजत ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो ऊपर ही तवाफ करना पड़ेगा। तो इन मामलात को आपने खुद मैनेज करना है, खुद अंडरस्टैंड करना है। लेकिन मैं अक्सर हाजियों को जो मशवरा देता हूं वो मैं आपको बता देता हूं। आपने करना यह है कि मक्का मुकर्रमा में अपना एक शेड्यूल बनाएं कि मैंने किस वक्त हरम शरीफ में जाना है, किस वक्त वापस आना है, किस वक्त खाना खाना है और किस वक्त सोना है, और उसके मुताबिक वक्त गुजारें। अपने दिनों को कैलकुलेट करें, अपने दिनों को काउंट करें। आपके पास दिन है टोटल सिर्फ 12 या 13 मक्का मुकर्रमा में। ठीक है, इसमें आपने कितने उम्रे करने का इरादा किया है वो नोट करें। आपने ज़ियारत पे जाना है, किस दिन जाना है, कैसे जाना है, वो आप नोट करें। उसके बाद आपने हरम शरीफ में जाके जो 5 वक्त नमाज पढ़नी है उसका शेड्यूल बनाएं। इसमें मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूं जो मैं अक्सर हाजियों को देता हूं, आपके लिए एप्लीकेबल हो आप इस पर अमल करें, ना हो तो आप अपनी सहूलत के मुताबिक, अपने मामलात के मुताबिक अपना शेड्यूल बना सकते हैं। मैं मशवरा ये अक्सर लोगों को देता हूं कि आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद वापस अपने होटल में आके सो जाएं। ठीक है, जोहर तक सोए, नींद अपनी पूरी करें, नींद बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप सो के उठें उसके बाद आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद आप जो है वजू करके मस्जिदुल हराम की तरफ जोहर की नमाज के लिए चले जाएं। जोहर की नमाज जब आपने मस्जिदुल हराम में पढ़ ली है ना, उसके बाद आप चाहें तो फिर वापस आ जाएं अपने होटल में, फिर कोई 2-3 घंटे सो लें, 2 घंटे जो वक्त आपको मिलता है, उसके बाद उठें और दोबारा हरम शरीफ चले जाएं। अब आपने असर, मगरिब और इशा की तीनों नमाजें हरम शरीफ में पढ़नी है। अब आपने वापस नहीं आना। ठीक है, अब आप यहीं पे रहे। इशा की नमाज जब आपने पढ़ लें हरम शरीफ में, बाहर आए, खाना खाएं किसी करीबी होटल से, जो भी आपका काफिला है या इकट्ठे आप लोग हैं, खाना खाने के बाद फिर हरम शरीफ आ जाए। रात का वक्त बड़ा पुरसकून होता है। आप देखेंगे बहुत सारे काफिले आ रहे हैं उम्रा करने के लिए। कई ममालिक से तो लोग सिर्फ रात को उम्रा करते हैं, दिन को करते ही नहीं है, क्योंकि वो ठंडे ममालिक से आते हैं। ठीक है, वो काफिले आ रहे होंगे, खाने काबा के सामने बैठे, ठंडी हवाएं चल रही होंगी, बड़ा पुरसकून। ये वक्त कहाँ, ये रातें बार बार कहाँ नसीब होनी। ठीक है, कोशिश करें कि रात आप सारी हरम शरीफ में गुजारें, नवाफिल अदा करें, तवाफ करें, ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारें। फिर अगर आपको वहां नींद आ जाए, कहीं साइड पे कोई 10 मिनट आप सो भी सकते हैं। उसके बाद तहज्जुद की अजान होती है, तहज्जुद पढ़ें, वहाँ लोग दुआएं कर रहे होते हैं, उनके साथ बैठ के दुआएं करें। मकाम इब्राहीम पे जाएं, अतीम काबा में जाएं, काबा मुशर्रफा के पास आएँ, दीवार मुस्तजार से लिपटे दुआएं करें। रात का टाइम बड़ा ज़बरदस्त होता है, ठंडा मौसम होता है। दिन को फर्ज करें वहाँ टेम्परेचर अगर 48 भी है ना, रात को मौसम ठंडा होता है। तो रात को क्या करें, मैक्सिमम टाइम हरम शरीफ में गुजारें। उसके बाद फिर आप तहज्जुद पढ़ें, फजर की अजान सुने। सुभान अल्लाह, क्या पुरसकून मंजर होता है। फजर की जब अजान हो और आप काबा शरीफ के सामने बैठे हो और आवाज़ जब गूंजती है ना, जिंदगी में आप ये नशा कभी भूल नहीं पाएंगे, जिंदगी में आप ये सरूर कभी भूल नहीं पाएंगे, जिंदगी में ये मज़ा आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, आप उसको अपने मोबाइल में कॉपी, वो वीडियो बनाएं, जिंदगी भर आप देखेंगे कि ये वक्त में वहाँ गुजारा था, अल्लाह ने मुझे ये सादत दी थी। फजर की नमाज फिर बाजमात पढ़ें। ठीक है, उसके बाद आप वहां से निकले, आके नाश्ता करें, उसके बाद सो जाएं। फिर आप जोहर तक सोते रहें। जोहर के वक्त उठें, बाजमात जाके नमाज पढ़ें, फिर आके चाहें तो 2-4 घंटे सोना है, मजीद 2-3 घंटे सोना है तो आप सो सकते हैं। लेकिन असर, मगरिब और इशा, इन तीनों नमाजों में कोशिश करें कि आप हरम शरीफ से बाहर ही ना आए। आप एक बार आ गए तो समटाइम वैसे ही वो दरवाजा बंद कर देते हैं,
कोशिश करें अंदर ही वक्त गुजरे, बैठे रहें खाने काबा के सामने, देखें लोगों को तवाफ करते हुए, लेकिन बाहर ना आए। जब इशा की जमात हो जाए उसके बाद आप बाहर आ जाए, नमाज पढ़ी आप बाहर आए, खाना शाना खाएं, कोई आधा घंटा बाहर बैठे, कोई मसला नहीं, घंटा बाहर बैठे, एक साइड पे किसी भी साइड पे बैठे, थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा आराम करें, गपशप करें। ये मंजर बड़ा मजे का होता है। मक्का और मदीना में मकामी जो फैमिलीज हैं वो रात को आते हैं, वहां पे बच्चों को लेके आते हैं, साइकिलिंग करते हैं बच्चे। जी हाँ, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप देखेंगे रात को बच्चे साइकिलिंग करते हैं। खाना काबा के बाहर का जो आता है वहां पे आप देखें बच्चे रात को साइकिलिंग करते हैं। बैठे देखें इनको, ये वक्त नहीं बार बार आना, मजा है, मजे को भी मजा आएगा, यहां पे वक्त गुजारे। फिर जब आपने खाना खा लिया है, कोई घंटा बाहर चहलकदमी कर ली है, गपशप भी हो गई है, बैठ गए, अब आप वजू करके अंदर आ जाए, ताजा दम होके फ्रेश होके आप अंदर आ जाए, खाना काबा के सामने बैठे, दुआएं करें अल्लाह से, तवाफ करें, ज्यादा से ज्यादा तवाफ करें, थक गए तो बैठ जाएं, बस देखते रहे। खाना काबा को, काबा मुशर्रफा को देखना भी इबादत है। तो कितनी खुशबख्ती है कि अल्लाह ने आपको ये रातें दी हैं, ठंडा ठंडा मौसम होता है, ठंडी ठंडी रहमतों की फवार होती है, नूर की बरसात होती है, खाना काबा के पास आप बैठे, इससे अच्छी रातें कौन सी जिंदगी में हो सकती है, मुझे ये बताएं। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में भी अपना शेड्यूल बनाएं, मदीना मुनव्वरा में भी अपना शेड्यूल बनाएं, और अगर आप चाहें तो इसी को फॉलो कर लें कि वहां भी फजर के बाद जो है आप जन्नतुल बकी में जाएं, जो मर्द हजरात हैं, सलाम अर्ज करें, उसके बाद अपने कमरे में जाके सो जाएं, जोहर तक सोए, जोहर की अजान हो, अलार्म लगाया, आप उठें, अब नमाज पढ़ी है, खाना शाना खाया है, उसके बाद चाहे तो फिर 2 घंटे सो जाएं, 3 घंटे सो जाएं। सोना बड़ा जरूरी है, सेहत अच्छी होगी, आपकी नींद पूरी होगी तो आप तवज्जो से और फुल फोकस करके वहां पे इबादत कर सकेंगे। नींद ही नहीं पूरी है, आपकी तबीयत ही अपसेट है, आप अजीबो गरीब से, आपकी सेहत हुई पड़ी, अजीबो गरीब से मामलात हुए पड़े, तो सर दर्द है, पेट में गैस है, कानों से आवाजें आ रही हैं, तो फिर आप कैसे वहां पे तवज्जो कर सकेंगे। वहां पे भी ऐसे करें, असर की नमाज, असर, मगरिब और इशा अब मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे, बाहर ना आए, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, चबूतरा साहब सुफा के पास बैठे, जन्नत की क्यारी के अंदर तो नहीं जा सकते, करीब पीछे बैठ के बस देखे लोगों को, ठीक है। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाहर आके बैठ जाए, बस जियारत करते रहे, सलाम कहते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। इशा की नमाज जब हो जाए उसके बाद आप बाहर आए, मस्जिद नबवी शरीफ से होटल में जाएं, खाना शाना खाएं, खाना खाने के बाद फिर आप अंदर चले जाएं। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर क्या मंजर है, सुभान अल्लाह, ठंडी ठंडी रहमतों की बरसात हो रही है, सारी रात मंजर ही मजे का होता है। रोजा रसूल के सामने बैठे रहे, जो गुंबद खजरा के सामने का सेन है वहां बैठे रहे। बल्कि एक मुझे याद आ गया कि मैं रात को सोता ही वहीं पे था, अपना चेहरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खजरा की तरफ करके सोता ही वहीं पे था। मेरी वालदा अंदर थी और मोतकिफ थी, मैं बाहर वहीं सोता था। मतलब अपने होटल नहीं जाना, यहीं लेटना है, यहीं सोना है, और जब आंख खुलनी है, वजू करना है, फिर उठ के बैठ जाना है इसी जगह पे। वहाँ वजू खाने भी जगह जगह बने हुए हैं, इहाते के वहीं जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा शरीफ है, उसके सामने लेफ्ट राइट पे नंबरिंग लगी हुई है, वहाँ से वजू करें, वहीं बैठ जाए, यही वक्त गुजारे। यही जिंदगी का बेहतरीन वक्त है, और ये सारी जिंदगी आपने याद करना है। याद रखिएगा ये मेरी बात, ये खाना काबा में रातें, मदीना मुनव्वरा की रातें, ये पूरी जिंदगी की रातें एक तरफ करेंगे ना, ये रातें फिर भी आपको याद आएंगी। आपने जिंदगी में कहीं बेहतर से बेहतर वक्त गुजारा है ना, इन रातों से वो बेहतर नहीं हो सकता, ये यकीन करें। कोई दुबई घूमने जाता है, कोई कनाडा जाता है, कोई अफ्रीका जाता है, कोई अमेरिका जाता है, व्हाट्सएवर, कोई कहीं भी जाए, कोई कहीं भी रातें अपनी स्पेंड करे, लेकिन जो रातें आपने मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में गुजारी होंगी ना, वो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगी। और अगर अल्लाह हमें नसीब करे और हज की सआदत दे तो मीना की रातें, मुजल्फा की रातें, तो वो तो फिर बंदा कभी भी नहीं भूल सकता। ये मुकद्दस तरीन रातें, मुकद्दस तरीन वक्त है, कीमती तरीन वक्त है। शेड्यूल बनाएं, शेड्यूल के बगैर वक्त ना गुजारे। पता ही नहीं है कब खाना है, कब सोने, कब उठने, पता ही नहीं है, ठीक है। ज़ियारात पे भी आपने जाना, शेड्यूल बनाए कि हमने बुध वाले दिन, जुमेरात वाले दिन, कोई भी दिन रख ले, ठीक है, हमने फलां टाइम ज़ियारात के लिए जाना है, फिर आप जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन नींद अपनी प्रॉपर पूरी करें,
ज़ियारात पे जाएं, और जिस दिन आपने पहाड़ों पे चढ़ना है और इन जगहों पे जाना है उस दिन भी आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल वहां की जो वक्त है ना वो बड़ा कीमती है। कोशिश करें मैक्सिमम आपका वक्त हरमशी में गुजरे, मक्का में हो मदीना में हो। इन रातों को देखें, इन गलियों को देखें, इन जर्रों को देखें, आपको लुत्फ आएगा, मजा आएगा, और ये ऐसा सुरूर होगा कि जिसका मजा पूरी जिंदगी मरने तक बल्कि कब्र में भी आपके साथ जाएगा। अगर आप अजीबो गरीब मामलात में फंसे हुए हैं, आज रात 2 बजे खाना खाया है, बिरयानी बहुत ज़्यादा खा ली है, कल पाए खा लिए हैं, परसों चिकन का पूरा रोस्ट एक अकेले ने खा लिया है, 6 रोटियां खा ली हैं, तो फिर तो भाई डॉक्टर होने आप होने, या डॉक्टर नहीं भी है तो पेट में दर्द हो रहा है, सर में पेन हो रही है, बड़ी शिद्दत की हो रही है, हाफ सर की पेन हो रही है, मैं कुछ 4 घंटे सोने लगा हूँ। सो जाए भाई, फिर आप सो जाएंगे बस। फिर कुछ लोग हैं उनके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, कुछ के जानने वाले रहते हैं, उनके घरों में चले जाते हैं, बैठ रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, उन्होंने दावतें की है, वहाँ चले जाते हैं। कहीं ना जाए। जितने वहाँ जानने वाले सबसे कह दें जिसने मेरे से मिलना है ना वो मस्जिद नबवी में आके मिले, जिसने मेरे से मिलना है वो होटल में आ जाए, वहाँ उससे मिल ले, किसी के पास ना जाए। मैं कहता हूँ टाइम बड़ा कीमती है और टाइम थोड़ा है, 8-10 दिन का तो टाइम है और ऐसे गुजर जाना है। अल्लाह ताला हम सबको सादत नसीब फरमाए। बहरहाल कोशिश ये करें कि ये जो वक्त है आपका ये बेहतर से बेहतरीन वहाँ पे गुजरे। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको वहाँ बार बार हाज़री बाअदब हाज़री की सादत नसीब फरमाए, हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, मक्का मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा की वो प्यारी प्यारी रातें, वो प्यारे प्यारे मंजर हमें भी देखना नसीब फरमाए, और वो वक्त भी आए कि जब इसी तरह रात का वक्त हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों और हम बैतुल्लाह शरीफ के सामने हों। फिर वो रात आए जब इसी तरह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों और हम रोज़ा रसूल के सामने बैठे हों। ये वक्त ज़िंदगी में कभी कभी नसीब होता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नसीब ही नहीं होता, मर जाते हैं। मैं जानता हूँ एक औरत थी, बुजुर्ग थी, वो रोती थी हज के लिए, रोती थी अल्लाह मुझे हज करवा, बड़ी दुआएं करती थी बेचारी, पैसे भी जमा किए थे पर उसकी किस्मत में नहीं था, बीमार हुई, फौत हो गई। कितने हज़ारों लोग हैं, अरबों पति है, करोड़ों पति हैं, आपके लेफ्ट राइट में देखें कितने लोग जाते हैं। ये अल्लाह की रहमत होती है जो जाता है, और ये वक्त बड़ा कीमती होता है। इसलिए अपने वक्त को कोशिश करें मैक्सिमम वहाँ पे जो है ना इबादत में गुजारें। यादगार वक्त होगा और यही वक्त होगा जो आपकी बाकी ज़िंदगी का सारा वक्त बदल देगा। और पूरी ज़िंदगी के वक्त में कभी मुश्किल वक्त आया ना, टेंशन वाला वक्त आया ना, तो वो वाला वक्त जो आपने वहाँ गुजारा होगा ना, जब वो याद करेंगे ना तो ये मुश्किल वक्त भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हरमैन तय्यबैन की बाअदब हाज़रियाँ नसीब फरमाए।